भैया आईडी नीचे रखो यार। तीसरे चरण में नींव के ऊपर मंदिर की कुर्सी, आप उसे मंदिर का फर्श कह सकते हैं, तकनीकी भाषा में मंदिर का प्लिंथ नीचे कर लो। ऊंचा करने का काम चल रहा है। मंदिर की नींव में तो कंक्रीट है, लोहा वहां भी नहीं है, लेकिन फर्श और प्लिंथ का ऊंचा करना ये कर्नाटक और तेलंगाना के ग्रेनाइट पत्थरों से हो रहा है। मैं भी ग्रेनाइट के पत्थर से सटकर खड़ा हूं, आप उन पत्थरों के ब्लॉक देख रहे हैं। ग्रेनाइट के ये पत्थर, एक पत्थर उसे हम एक ब्लॉक कह सकते हैं। ग्रेनाइट का एक ब्लॉक लंबाई में 5 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा है। एक ब्लॉक लगभग 2.5 टन का है और 37.5 37.5 घन फुट आकार एक ब्लॉक। ग्रेनाइट के ऐसे 17,000 ब्लॉक लगेंगे। यह कुर्सी 6.5 मीटर ऊंची की जाएगी। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, इस प्रकार 7 लेयर में ये पत्थर जोड़े जाएंगे, एक के ऊपर एक। अभी गर्भगृह के चारों ओर 5वीं लेयर डाली जा रही है, अर्थात हम 15 फीट ऊंचाई हमने प्राप्त कर ली है कुर्सी प्लिंथ की। जमीन के नीचे जो कुछ हुआ है वो आप पहले देख चुके हैं। मंदिर के पश्चिम दिशा में हम जहां खड़े हैं वो मंदिर का पूर्वी कोना है। पश्चिमी दिशा में सरयू नदी का प्रवाह है। लगभग 500 मीटर दूर पश्चिम में सरयू बहती हैं। यहाँ की भूगोल में एक और भी अंतर है। आप जिस सड़क पर खड़े हैं वो पूर्वी कोना है। अगर हम पश्चिम के सड़क पर खड़े हो जाएं तो पूरब से पश्चिम की सड़क 10 मीटर ढलान पर नीचे है, अर्थात पूरब से पश्चिम में लेवल का अंतर 10 मीटर है। अगर तेज बारिश होगी तो पूरब से मट्टी कटकर पश्चिम में नदी में चली जाने का खतरा है। इसलिए इस मिट्टी का कटान रोकना जरूरी है। कटान रोकने के लिए पश्चिम दिशा में जमीन के नीचे एक रिटेनिंग वॉल डाली जा रही है। ये रिटेनिंग वॉल आप जहां खड़े हैं उस तल से 12 मीटर गहराई से डालना प्रारंभ किया है। 12 मीटर अर्थात समुद्र तल से 93 मीटर लेवल पर प्रारंभ किया। एकदम तलहटी में ये रिटेनिंग वॉल भी 12 मीटर चौड़ी है। रिटेनिंग वॉल ऐसी ही बनाई गई है जैसी बांध में बनाई जाती है। मंदिर के परकोटे के भी बाहर है, उसमें लोहे का सरिया डाला गया है। रिटेनिंग वॉल बनाने का काम
और मंदिर की प्लिंथ ऊंची करने का काम साथ साथ चल रहा है। बहुत जल्दी हम मंदिर के नक्काशीदार पत्थरों का इंस्टॉलेशन प्रारंभ कर देंगे। उसकी घोषणा 3-4 दिन पहले की जाएगी और हम प्रयास करेंगे जब 8-10 पत्थर रखे जा चुके हों तब आपको फिर से बुलाकर नक्काशीदार पत्थरों के इंस्टॉलेशन का कार्य आपको दिखाया जाए। आज मेरे विचार से इतना पर्याप्त है। अभी कितना फीसदी काम हो चुका है मंदिर का, और मंदिर लोगों के मन में ये है कि मंदिर आखिर कब तक पूरा हो जाएगा? लोगों के मन में तो कुछ भी नहीं है, आपके मन में ज्यादा है। पूरा देश इंतजार कर रहा है। अभी कितनी नहीं, कोई इंतजार नहीं कर रहा है। इंतजार 500 साल से कर रहे हैं। सर कितना कोई नहीं कर रहा। हुआ है अभी? 1 महीने पहले आकलन लगाने की कोशिश की गई थी। पत्थर की खरीदारी की क्या स्थिति है, पत्थर की नक्काशी की क्या स्थिति है, रिटेनिंग वॉल कितनी बन गई, कितना मटेरियल खरीद लिया, मार्बल मकराना कितना नक्काशी हो गया। इन सब का गणित लगाकर ये सोचा गया था, बताया भी गया था कि संभवतः हमने 29 से 30% काम प्राप्त कर लिया है, पूरा कर लिया है। और उसी आधार पर ये कहा गया कि दिसंबर 2023 तक गर्भगृह पर नक्काशीदार पत्थरों का काम पूरा हो जाएगा। पहली मंजिल में गर्भगृह के पीछे की ओर परिक्रमा बन जाएगी। गर्भगृह के पूर्व दिशा में एक मंडप और तैयार हो जाएगा और गर्भगृह में हम प्राण प्रतिष्ठा कर सकेंगे। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भगवान के दर्शन इसी मंदिर में होंगे, अपने वास्तविक घर में होंगे। मंदिर का आगे का निर्माण कार्य और भगवान के दर्शन ये साथ साथ चल सकते हैं। ठीक है। भाई साहब, ये जो पत्थर हैं आपस में किस पदार्थ से जोड़े जा रहे हैं? मनीष जी टिकटॉक करेंगे? आइए कर लेते हैं फट से, आइए टिकटॉक कर लेते हैं। नीचे ये रखे जाने वाले पत्थर में 2 छेद किए गए हैं, 2 कोनों पर 2 छेद। उसके ऊपर जो पत्थर आएगा उसमें भी 2 छेद किए गए हैं और उसके बीच में पत्थर की एक कील डाल दी जाएगी। पत्थर की कील के कारण वो नीचे वाला पत्थर ऊपर वाले पत्थर के साथ टिका रहेगा। कील का मतलब लोहे की कील नहीं है, वो पत्थर की कील है और कम से कम 6 इंच डायामीटर की तो होगी ही। इतनी मोटी कील जरूर होगी। 2 पत्थरों को जब पास पास रखते हैं तो उनके बीच में थोड़ी बहुत गैप रहती है। उस गैप में सीमेंट का घोल भरकर संपूर्ण रचना को मोनोलिथिक, मानो एक इतना विशाल पत्थर रख दिया गया हो, ऐसा बनाया जा रहा है। इतना विशाल कोई भी मोनोलिथिक स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। आप कल्पना करिए 2.5 टन का एक ब्लॉक 37 घन फुट का और 17,000 पत्थर रखने हैं, ये कैसे रखा जाएगा? मंदिर का एरिया लगभग 2.25 एकड़ है। अब इस 2.25 एकड़ में पत्थरों की 7 लेयर एक के ऊपर एक आने वाली है। काम मनुष्यों ने करना है और मशीन नहीं करना है।
मनुष्य की भूमिका बहुत थोड़ी है, मशीन की भूमिका ज़्यादा है। आप देख रहे हैं सामने 2.5 टन का पत्थर आदमी उठा ही नहीं सकता, और ये मशीनों से काम हो रहा है। ऐसी मशीनें लाई गई हैं जिन मशीनों में चुंबकत्व की शक्ति है, और वो मशीन पत्थर के ऊपर रखकर प्रेशर डालती है और वो पत्थर मशीन से चिपक जाता है, और ये 2.5 टन का पत्थर मशीन आसानी से उठा लेती है। अदरवाइज बेल्ट डालनी पड़ती है। चुंबक की पद्धति से पत्थर उठाने में समय की बचत हो गई। ऐसी नई टेक्नोलॉजी की मशीनें लार्सन टुब्रो ने यहाँ मंगाई हैं। सर इसके लागत और खर्च की जो बात हो रही है, प्लिंथ भी 400 बाई 300 में बन रहा है, प्लिंथ का एरिया। नहीं, प्लिंथ उतना ही है जितने में मंदिर बनेगा, 2.71 एकड़। सर इसके लागत और खर्च नहीं, कोई लागत नहीं। भगवान के घर की लागत तो आप अपनी झोपड़ी की भी नहीं निकालते, कमी रह जाती है तो बैंक से कर्जा लेकर बनाते हो। हम ठाकुर जी के घर की लागत हमारी गलती नहीं होगी। सर केवल एक सवाल, कितना? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।